इसराइली लॉबी बानी पीटा के हमायत में खुलकर सामने आ गए। इसराइल के सबसे बड़े अखबार ने पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए बानी पीटाई को मौजूदतरीन शख्सियत करार दे दिया। इसराइली ब्लॉगर के मुताबिक बानी पीटाई ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे। पैगाम में पाक इसराइल ताल्लुकात मामूल पर लाने का इशारा दिया गया। इसराइली ब्लॉगर ने यह भी मुतालबा किया कि बानी पीटाई को दोबारा सियासत में हिस्सा लेने के लिए फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि बानी के ताल्लुकात और मुनफरिद सोच पाक इसराइल ताल्लुकात में किरदार अदा कर सकती है। बानी पीटाई आलमी ताकतों की हिमायत से जल्द जेल से बाहर आना चाहते हैं। इसराइल की मुदाखलत से करप्शन के केसेस खत्म हो सकते हैं। बरतानवी सहाफ़ी इज़ाबेल और अलेक्जेंड्रा की 365 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। बरतानवी सहाफ़ी ख़वातीन ने कहा कि बानी पीटाई राय आमा को किसी भी तरफ मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। पाक इसराइल ताल्लुकात में शदीद कशीदगी को बानी पीटाई जैसा बंदा ही कम कर सकता है। दावा किया बानी पीटाई की शोहरत एक प्ले बॉय की है। ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनना नामुमकिन है। इसराइली अखबार ने बानी पीटाई की इसराइल नवाजी का पर्दा चाक कर दिया। बानी पीटाई का इक़्तिदार में आना इसराइली एजेंडे को काबिल अमल बनाना था। सेनेटर तलाल चौधरी की 365 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा, लंदन मेयर के इलेक्शन में भी बानी पीटाई ज़ैक के साथ खड़े हुए। चांसलर के इलेक्शन में भी बानी पीटाई का साबिक ससुराल मुलव्वस है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच के मामले की तहकीकात का मुतालबा। कहा, इस मजमून में फ़लस्तीन कॉज को नुकसान हो सकता है। नैब तरामीम आइन के खिलाफ और तबाही का रास्ता है। मुल्क इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है। मुल्क को डंडे की नहीं इंसाफ की ज़रूरत है। हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी। सारी कौम कल बाहर निकले। बानी पीटाई की अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कानून से बालातर लोग हमेशा बच जाते हैं। पहले मुशर्रफ फिर जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ दिया। अपनी चोरियां माफ़ करवा कर कौम को कहा जा रहा है कुर्बानियां दो। नैब के किसी तफ्तीशी ऑफिसर को धमकी नहीं दी। कहा था, चेयरमैन नैब तफ्तीशी ऑफिसर वादा मुआफ गवाहों पर केस करूंगा ताकि आइंदा ये लोगों को इंतकाम का निशाना ना बना सकें। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम बहाली के बाद बानी पीटाई का मुकदमा से रिलीफ लेने का फैसला। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। वकील बानी पीटाई ने कहा, नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। एहतसाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त बरियत पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ कल संगशानी के मकाम पर पावर शो करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जलसा गाह का दौरा। स्टेज की तैयारी के लिए कंटेनर्स और लाइटिंग के लिए सामान पहुंचा दिया गया। जलसा गाह की ज़मीन हमवार करने का काम जारी। इस्लामाबाद से पीटीआई कारकुन भी पहुंच गए। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 1965 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। शाहीनों ने सिर्फ 2 दिन के अंदर दुश्मन के 56 तैयारे तबाह करके भारतीय फ़िज़ाइया की कमर तोड़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम फ़िज़ाइया पर पाक फ़िज़ाइया की लाजवाल कुर्बानियों और पेशा महारत को खिराज तहसीन। कहा, वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फ़िज़ाइया के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। पूरी कौम को पाक फ़िज़ाइया पर फ़ख्र है। 7 सितंबर पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों के नाम। यौम फ़िज़ाइया पर तमाम एयर बेसिस पर शोहदा के लिए कुरान खानी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होने वाली मरकजी तकरीब में शिरकत। यादगार शोहदा पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने कहा, पाक फ़िज़ाइया की जुर्रत, बहादुरी और पेशा वराना महारत की काबिल फ़ख्र तारीख़ है। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और मकामी दिफाई सलाहियतों के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कराची में शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मनहास को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब। खसूसी दस्ते की सलामी। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने शहीद राशिद मनहास की कब्र पर फूल रखे, फातिहा खानी की। तकरीब में शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मनहास के भाई ने भी शिरकत की।
भारत के तैयारे पत्तों की तरह गिराने वाले हीरो MM आलम 1965 की जंग में 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके धाक बिठाई। जंगी हवाबाजी का रिकॉर्ड कायम करने पर लिटिल ड्रैगन का नाम दिया गया। एयरफोर्स का शोहदा और गाजियान को खिराज अकीदत खसूसी मिली नगमा जारी कर दिया गया। एक सियासी जमात ने पाकिस्तान और अदारों को बदनाम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया है। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एक बार फिर PTI को बैसाखी जमहूरियत की दावत। लंदन में तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा, साबिक हुकूमत ने फितना ख्वारिज के लिए सरहदें खोली, दहशत गर्दी को दोबारा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की गई। PIA की परवाज़ों की बहाली के लिए बरतानिया से बात हुई है। बानी PTI के नायब तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां, केस पर असरअंदाज होने की कोशिश करार। सेनेटर शरी रहमान ने बानी PTI को निशाने पर ले लिया। कहा, रिलीफ ना मिले तो गिरेबान पकड़ना PTI की आदत है। धमकियां काम ना करें तो फिर ये पाँव पकड़ते हैं। जेल में नायब अफसरान को धमकियां देने वाले माजी में पुलिस और जजेस को भी धमकियां देते रहे। पहले इन्होंने नायब कवानीन में हुकूमती तरामीम को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती तरामीम बहाल की तो अब ये रिलीफ मांग रहे हैं। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से मुस्ताफ़ी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की हैसियत से काम जारी रखेंगे। बानी PTI ने पार्टी के पार्लिमानी और सियासी अमूर को अलग कर दिया। उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा के सपोर्ट कर दी गई। बतौर सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदारी निभाएंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दे दिया जाएगा। रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर का इजरा और इंतखाबी मामलात भी देखेंगे। नोटिफिकेशन कल के जलसे के बाद जारी किए जाएंगे। डाकुओं और चोरों को अवाम का इस्तेसाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब बोले, नौजवानों को दानिस्ता तौर पर मायूस किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क में नौजवानों के लिए अच्छे हालात नहीं, लेकिन इन लोगों की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात मखदूश हैं। नौजवानों को सियासी माफिया के खिलाफ मज़ाहमत करना होगी। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ऑफिसर को ओहदे से हटाने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ऑफिसर की तैनाती कवानीन के मुताबिक की गई है। चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म देने की इस्तदा। वज़ीर आज़म का UAE के लिए नामज़द सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर को नए मुल्क में तैनात करने का हुक्म। मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात सफ़ीर फैसल न्याज़ तिरिमज़ी को काम जारी रखने का कह दिया गया है। फैसल न्याज़ी तिरिमज़ी को हाल ही में यूरोपीय यूनियन के लिए सफ़ीर मुकर्रर किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर को किसी खलीजी मुल्क में ही सफ़ीर तैनात किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान के समंदर में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। आला सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया। सर्वे में तकरीबन 3 साल से ज़ायद का अरसा लगा। तेल और गैस के ज़खायर की जगह की निशानदही भी कर ली गई है। कराची शहर से बस टर्मिनल्स हर सूरत मुंतकिल होंगे। झूठे मुकदमात के दबाव में आने वाले नहीं हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने साफ साफ बता दिया। कहा, नए टर्मिनल तक मुफ्त शटल सर्विस की फराहमी के बावजूद कुछ बस ऑपरेटर्स ने झूठे और मन घड़त बुनियादों पर मुकदमात दर्ज कराए हैं। हम हर सूरत काम जारी रखेंगे। टर्मिनल्स की मुंतकली का मकसद शहर की सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक टीमों के बोर्ड्स के साथ राबते में हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस रावलपिंडी और मुल्तान में होंगे।
31 दिसंबर तक कज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का काम रोक दिया गया है, वो अपग्रेड नहीं होगा। इस्लामाबाद का नया स्टेडियम दुबई स्टेडियम की तर्ज पर होगा। बांग्लादेश से शिकस्त की वजह पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस करार, टीम मैनेजमेंट की रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी गई। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का कप्तान कौन होगा? पीसीबी में एक बार फिर बड़ी बैठक की तैयारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत में कनेक्शन कैंप 22 सितंबर को होने का इम्कान है। रेड और वाइट बॉल के हेड कोचेस जेसन ग्लेस्पी और गैरी क्रिस्टन भी शरीक होंगे। वाइट और रेड बॉल के कप्तानों की तब्दीली के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लिश टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर मार्क वुड कोहनी की इंजरी के बाद सीरीज से बाहर हो गए। मार्क वुड 4 साल क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी केस। अमरीकी अदालतें साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की सजा 26 नवंबर तक मौखर कर दी। केस की समाअत सदारती इंतखाबात के बाद तक मुलतवी। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत एक मुनसिफाना, गैर जानिबदार और गैर सियासी अदारा है। केस को बजा तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। हम अपने मुल्क की तारीख के सबसे अहम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। कैमला हैरिस को 90 से ज़ायद कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स और 101 रिटायर्ड ऑफिसर्स की हिमायत हासिल। डेक चेनी का भी डोनाल्ड ट्रंप के बजाय कैमला हैरिस को वोट देने का फैसला। साबिक रिपब्लिकन नायब सदर ने कहा, ट्रंप को हुकूमत देकर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमरीकी तारीख में डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा जमहूरियत के लिए ख़तरनाक कोई नहीं था। नए अमरीकी सदर से कबल सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दावा। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात गजा जंगबंदी के साथ ही शुरू हो जाएंगे। मोदी सरकार बिरयानी की भी दुश्मन बन गई। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने बिरयानी लाने पर 7 साल तालिब इल्म को स्कूल से निकाल दिया। वाक़े के खिलाफ वालिदैन का एहतजाज, स्कूल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। चीन में समुद्री तूफान यॉगी से तबाही, 20 अफराद हलाक हो गए। समुद्री तूफान 223 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चीनी शहर विनचोंग से टकराया। हेनान जजीरे से 4 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। तूफान के वियतनाम से टकराने के पेश नज़र 4 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। मशहूर अमरीकी सिंगर सेलेना गोमेज की अरबपति मशहूर शख्सियात के क्लब में एंट्री। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल गुलकारा 1 अरब 30 करोड़ अमरीकी डॉलर्स की मालिकन है। अदाकारी से मिज़ानिगारी तक हर शोबे का चमकता सितारा। मारूफ फनकार अनवर मकसूद की 85वीं सालगिरह। उनके टीवी प्रोग्राम 50-50, शो टाइम, आंगन टेढ़ा, हाफ प्लेट, सिल्वर जुबली शो अवाम में बेहद मकबूल हुए। इशफाक अहमद एक अहद एक तारीख। नामवर अदीब और ड्रामा निगार की 20वीं बरसी। तौबा, एक मोहब्बत, 100 अफसाने, उजले फूल, सफ़र मीना जैसे मकबूल अफसाने उनकी पहचान बने। PTV पर ज़ाविया प्रोग्राम बेहद मकबूल हुआ। खिदमात के अतराफ़ में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी सितारे इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। और महसूर कुंधनों के खालिक वज़ीर अफजल को कौन भूल सकता है। दिल के तार छेड़ने वाले मौसीकार को बिछड़े 3 बरस बीत गए। मलिका तरन्नुम नूर जहाँ की सुरीली आवाज़ से वज़ीर अफजल के धुनों को अमर कर दिया। मेहदी हसन के पहले पंजाबी गाने की धुन भी वज़ीर अफजल ने तरतीब दी थी।